एक बार अयोध्या जी में श्री राम जी का राज्याभिषेक हो चुका है, उसके बाद की घटना है। राम जी का जितना अंतरंग सेवक परिकर था, उसकी एकांतिक बैठक हुई, गोष्ठी हुई, और बड़ी गंभीर समस्या थी, इसलिए एकांतिक गोष्ठी हुई। वो गंभीर समस्या क्या थी? बोले भाई देखो, राम जी तो सबके स्वामी हैं और राम जी की सेवा सबको मिली हुई है, पर ये हनुमान जी जब से आए हैं तब से हम सब की हालत खराब है। प्रत्येक सेवा में हनुमान जी आगे रहते हैं, हमारी सेवा तो हम तो मुंह देखते रह जाते हैं। हम सावधान हो उसके पहले तो हनुमान जी सेवा में लग जाते हैं। जगने से लेके सोने तक प्रत्येक सेवा में हनुमान जी सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो हम लोग फिर किस लिए हैं यहाँ? ऐसा करो, सबको अपने में मिला लो, भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रु सबको मिला लिया। एकदम जो राम जी उनको को भी मिला लिया। देखो भाई, बोले हाँ बात तो सही है, हमारी सेवा भी छूट जाती है, तब क्या करें? बोले राम जी से कहो। बोले तो बट गई सेवा, बटने के बाद भी अब गलती तो हम लोगों की है कि हम लोग उतने सावधान नहीं हैं, हनुमान जी जितने सावधान नहीं हैं। तो ऐसा करो, अब की बार राम जी सेवा का विभाजन करके राम जी के, किशोरी जी के हस्ताक्षर करवा लो, सील ठप्पा मोहर लगवा लो, और हनुमान जी से कहो कि देखो ये प्रस्ताव पारित हुआ है, ये सेवा है, भरत जी की ये, लक्ष्मण जी की ये, और शत्रुघ्न जी की ये, सुमंत्र जी की ये, सब की अलग अलग सेवाएं। आप फिर हनुमान जी कहेंगे इसमें हमारी सेवा? बोले आप कहीं इधर उधर थे, बैठक में समय से आप थे नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हनुमान जी तो हनुमान जी ही हैं, आपकी अपनी रुचि के अनुसार आप जो कहोगे सो सेवा। और इतनी तो बट गई, अब इनमें से तो खाली है नहीं, अब फिर जो बाकी रह गई हो सो आप। ऐसा ही किया, इतना गंभीर चिंतन किया महाराज जी कि एक छोटी सी छोटी सेवा राम जी की छोड़ी नहीं, सब सेवाएं बट गई। हनुमान जी के सामने कागज प्रस्तुत हुआ। हनुमान जी बोले क्या लिखा? बोले महाराज पढ़ लो, आप तो बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी ने देखा कि सारी सेवा बट गई, मेरे लिए कुछ भी बकाया नहीं। यहाँ तक कि सरकार प्रसाद भोजन करके उठेंगे तो कुल्ला कराने की सेवा अलग सेवक की, और रूमाल लेकर के, गमछा लेकर पोंछने की सेवा अलग की, और पान सुपारी देने की सेवा अलग की। कोई सेवा नहीं, सब सेवा एक एक सेवक की बटी, सरकार के हस्ताक्षर। हनुमान जी ने कहा मेरी सेवा? बोले आपकी तो क्या है, इसमें से जो बाकी हो सब आपकी, बाकी बची हुई सब सेवा आपकी। हनुमान जी बोले बाकी तो कुछ है ही नहीं, फिर भी चलो, सरकार हमें सेवा देना ही चाहेंगे तो सेवक को तो सेवा मिलती है, इसलिए सेवा भाव हो तो सेवा दी नहीं जाती है, सेवक को सेवा मिल जाती है। चर्चा चल ही रही थी, तब तक राम जी को जम्हाई आई उबासी। राम जी को जम्हाई आई तो जम्हाई आने पर चुटकी बजाना चाहिए, पुरानी पद्धति है। तो सरकार को चुटकी बजाने का भी श्रम क्यों करना पड़े? बोले सरकार ये सेवा हमारी, आपको जब भी जम्हाई आएगी हम चुटकी बजाएंगे।
अब जम्हाई का तो कोई समय निश्चित होता नहीं कि कब आएगी, कितने बजकर कितने मिनट पर आएगी। और सेवक तो सेवा करो किनारे हो। अब हनुमान जी को तो ऐसी सेवा मिल गई, बैठे मुंह देख रहे हैं कब जम्हाई आवे, कब चुटकी बजाएं। हमारी सेवा में चूक नहीं होनी चाहिए। लोगों ने कर ले साहब, हम तो इनको किसी तरह से किनारे करना चाहते थे, ये तो और मजबूती से पक्के हो गए, अब तो इनको कोई हिलाना ही मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, दिन भर तो जैसे तैसे बीता। जैसी सायंकाल का समय आया, सरकार ब्यारू करके शयन कुंज में पधारे। वहाँ श्री चंद्रकला चारुशीला जी का पहरा था। हनुमान जी बस यहाँ तो बस अब किशोरी जी की सखियों का ही प्रवेश है, सबका प्रवेश नहीं है यहाँ, आप तो बस बाहर ही विराजो। हनुमान जी बोले भाई हमको सेवा मिली, सरकार को जम्हाई आएगी, चुटकी हम बजाएंगे। बोले वो तो सेवा मिली, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी बोले जम्हाई तो सोते समय ज्यादा आती, हमको कैसे पता चलेगा कब जम्हाई आई। सखियों ने कही आप जानो, आपका काम जाने, हम तो भीतर नहीं जाने देंगे आपको, आप तो बाहर विराजो। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, हम हट नहीं करते हैं, आपकी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, हम तो रात भर चुटकी बजा के कीर्तन करेंगे। क्यों? रात भर का जागरण भी हो जाएगा, अब चुटकी बजती ही रहेगी, तो जब जम्हाई आएगी तब हमारी सेवा हो गई। तो हनुमान जी कंगूरे पर बैठ गए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने तो विजय मंत्र का कीर्तन करते हुए चुटकी बजाना आरंभ कर दिया, और रघुनाथ जी ने सोचा मेरे सेवक हनुमान जी की सेवा व्यर्थ क्यों जाए। राम जी बार बार जम्हाई लेने लगे और हनुमान जी का कीर्तन तेज हुआ, तो राम जी का मुंह खुला का खुला रहेगा। ऐसे हो गया। हाहाकार मच गया, सब सखियां परेशान, केसरी जी व्याकुल, श्री कौशल्या कैकेयी सुमित्रा आ गई, भरत जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, शत्रुघ्न जी आ गए। सरकार को क्या हुआ, मुंह खुला का खुला रह गया। पूरे अयोध्या में हाहाकार मच गया। बोले अब तो कोई समाधान नहीं। राज वैद्य आए, नाड़ी वाड़ी देखे, बोले वो तो एकदम सही है, पर क्या पता, कोई बीमारी का कोई पता नहीं, मुंह खुला का खुला रह गया। हाय हाय, बड़ा अनर्थ हो गया। अब तो जब कोई समाधान न हुआ तो गुरुजी को याद किया, वशिष्ठ जी महाराज पधारे। अर्धरात्रि का समय, सब रो रहे हैं अयोध्या में, सब महल में करुण क्रंदन मचा है। सरकार को पता नहीं क्या हो गया, मुंह खुला का खुला रह गया। वशिष्ठ जी ने देखा, ध्यानस्थ हुए, ओहो ये अपने सेवक की सेवा के अधीन हो जाते, ये रघुनाथ जी का स्वभाव है। सब समझ गए ध्यान में। बोले सब लोग यहाँ उपस्थित हैं? बोले हाँ हाँ सब उपस्थित हैं। सब सेवक उपस्थित हैं? बोले हाँ सब सेवक उपस्थित हैं। वो हनुमान जी कहाँ हैं? तब लोगों का ध्यान, बोले हाँ हनुमान जी तो नहीं है। तो समाधान तभी होगा जब हनुमान जी आएंगे। हनुमान जी को खोजो।
सखियों ने कहा वो तो भीतर घुसना चाहते थे, हमने मना किया था, पता नहीं कहाँ गए होंगे, बाहर निकल के देखो। तो कनक भवन के कंगूरे पर बैठकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कीर्तन करते चुटकी बजाते थे, हनुमान जी कूदे। जैसे ही बोले भैया भीतर चलो हनुमान जी, जैसे भीतर जाके देखा सब घेरे हुए, सब रो रहे हैं, राम जी का मुंह खुला का खुला है। ये देखकर हनुमान जी भी दुखित हो गए। अब दुख में कीर्तन छूट गया, चुटकी बजाना जैसे ही बंद हुआ राम जी का मुंह बंद हो गया। राम जी मुस्कुराते हुए उठ के बैठ गए। बोले तुम्हारी चुटकी व्यर्थ हम जाने नहीं दे सकते, क्योंकि हम तुम्हारी सेवा के अधीन हैं। वशिष्ठ जी बोले पहले कागज लाओ जिस पर सबके हस्ताक्षर हुए थे, लाओ कागज लाओ। कागज आ गया। बोले इसको फाड़ के अभी सरयू जी में विसर्जित कर दो। क्यों? बोले ये कागज बना, रजिस्ट्रेशन हुआ सेवा का, उसी से समस्या आई। अब बोलो अब क्या कहना चाहते हो? सबने हाथ जोड़ के कहा हनुमान जी समस्त सेवाओं पर आपका प्रथम अधिकार होगा, आपकी दया से कुछ बाकी रह जाएगा सो हम लोग भी कर लेंगे, बाकी प्रथम अधिकार तो आपका है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी को आपने अपने वश में कर लिया है। गोस्वामी जी के शब्दों में सुमेरे पवन सुत पावन नामो, सुमेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। सेवत बस, ये राम जी का पहला गुण है, पहली विशेषता है। आप सेवा करके तो राम जी के देखो, राम जी आपके अधीन हो जाएंगे। सेवत बस। और दूसरा क्या है महाराज जी? सुमिरत सखा। आप राम जी का स्मरण करो तो वे आपको दास बनाकर नहीं, सेवक बनाकर नहीं, अपना सखा बनाकर रखेंगे। सखा बनाकर, मित्र बनाकर रखेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान शिव, आहा तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। अहर्निश राम राम आदर पूर्वक जपते हैं, उसका परिणाम क्या है कि भोले बाबा का जैसा सखा सरकार का और कोई दूसरा है ही नहीं। परम मित्र हैं, परम सखा है। एक बार भगवान शिव को स्वप्न हुआ, ये मधुर लीला है महाराज जी। एक बार भगवान शिव को स्वप्न हुआ। क्या स्वप्न हुआ? उस स्वप्न में उन्होंने देखा मृणाल धवल श्वेत वर्ण का विशाल शेष नाग है, शेष शैया है,
शेष जी के 1000 फण हैं, सब पर मणियां चमक रही हैं। शेष जी की गोद में भगवान पौड़े हुए हैं। लक्ष्मी जी चरण संवाहन कर रही हैं। गरुड़ जी चरणों में बैठे हुए हैं। भगवान के लाल लाल चरण तल हैं। ध्वज अंकुश वज्र यव कुलिश कमल आदि के 48 चिन्ह भगवान के श्री चरण तल में अंकित हैं। सुंदर भगवान के चरण में महावर है। सुंदर भगवान की नखमणि चंद्रिका की उज्जवल कांति प्रकाशित हो रही है। भगवान के बड़े सुंदर प्रपद हैं। सुंदर गुल्फ है, सुंदर पिंडुली है, सुंदर घुटने हैं भगवान के, जंघाएं सुवृत्त सुचिक्कन विशाल श्री रघुनाथ श्री ठाकुर जी की जंघाएं हैं। मनोहर कटिप प्रदेश है। सुंदर धोती शोभित है, पीले रंग की रेशमी धोती जिस पर चौड़ी लाल किनार है। ऐसी धोती भगवान के कटिप प्रदेश में शोभायमान हो रही है। पीतांबर की फेंट कसी हुई है। धोती के ऊपर कौंधनी की शोभा बड़ी विलक्षण है। सरकार पौड़े हुए हैं। सजल नील मेघ के समान अंग कांति है। नाभि दक्षिणावर्त होकर के गंभीर नाभि की शोभा बड़ी अनुपम हो रही है। उदर में त्रिवली है। विशाल वक्षस्थल है। भृगुलता का चिन्ह है। कंठ में कौस्तुभ मणि की शोभा है। सुंदर वैजयंती माला बनमाला सुशोभित हो रही है। भगवान शेष पर्यंक पर पौड़े हैं। शंख के समान ग्रीवा है। सुंदर ठोड़ी है। सुंदर सुचिक्कन सुवृत्त कपोल हैं। लाल लाल अधर हैं। लाल लाल उत्तरोष्ठ है। भगवान की बड़ी प्यारी दंत पंक्ति है। बीच बीच में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। नासा मोती हिल रहा है। विशाल नेत्र हैं। उनमें कज्जल की रेखा बड़ी शोभायमान हो रही है। कर्णांत दीर्घ नयन हैं। कमान के समान खिंची हुई भौहें हैं। सुंदर सुचिक्कन सुवृत्त सुदीप्त विशाल ललाट है। उसके मध्य में सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र विराजमान है। केसरयुक्त चंदन की खौर बड़ी प्यारी है। कपोलों पर विचित्र पत्रावली है। मकराकृत कुंडल हैं। भगवान की घुंघराली अलकावली हिल रही है, पवन वेग से कपोलों को छू रही है। मानो नील कमल के मकरंद को पीने के लिए भौरे टूट टूट पड़ रहे हों। सुंदर मुकुट है। भगवान अपनी करुणा भरी दृष्टि से प्रेमियों को कृतार्थ कर रहे हैं। 4 भुजाएं हैं। पर्घ के समान विशाल भुजाएं, आजानुलंबित भुजाएं। चंदन का अंगराग हो रहा है। सुंदर बाजूबंद हैं। सुंदर भगवान के हाथ में कंकण हैं। बड़े प्यारे करतल हैं। सुंदर करतल के चिन्ह हैं। उंगलियों में सुंदर मुद्रिकाएं विराजमान हैं। शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान का दर्शन करके शंकर जी को इतना आनंद हुआ कि महाराज क्या कहना, आत्मविभोर हो गए। और इधर भगवान नारायण को स्वप्न हुआ। बहुत सुंदर दिव्य कैलाश है। उसमें एक अमृत का सरोवर है। उस अमृत सरोवर के मध्य में एक विशाल कमल प्रकट है। और उस कमल के मध्य में सुंदर व्याघ्र चर्म बिछा हुआ है। उस कमल की कर्णिका में, विशाल कमल की कर्णिका में भगवान शिव विराजमान है। कर्पूर के समान गौर अंग कांति है। उस पर सुंदर विभूति की शोभा हो रही है। आपाद मस्तक पर्यंत भस्मोद्धूलित भगवान शिव का सर्वांग है। भगवान के लाल लाल चरण हैं। उन चरणों में 48 चिन्ह सुशोभित हैं। भगवान पद्मासन से विराजमान हैं। भगवान शिव
इसलिए उनके दोनों चरण तलों का दर्शन हो रहा है। शांभवी मुद्रा में कमल पर बैठे हैं, ये मुद्रा है, इसलिए करतल का भी दर्शन हो रहा है। सुंदर भुजाएं हैं, त्रिशूल डमरू आदि आयुध वहां विराजमान हैं। भगवान शिव का बहुत सुंदर वक्षस्थल है। सर्प के ही यज्ञोपवीत हैं, सर्प की ही कौंधनी है। व्याघ्र चर्म उनका परिधान है और गजचर्म उत्तरी के रूप में धारण किए हुए हैं। शंख के समान सुंदर ग्रीवा है। ग्रीवा शंख जैसा श्वेत होता है, ऐसी श्वेत ग्रीवा है। मध्य में वो कालकूट विष वो नीलमणि के समान शोभायमान हो रहा है। ऐसे लग रहा भगवान शिव ने अपने कंठ में नीलमणि धारण कर रखी हो। सुंदर भगवान शिव की ठोड़ी है, सुंदर कपोल हैं, बहुत सुंदर नासिका है, लाल लाल अधर उत्तरोष्ठ हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और शांभवी मुद्रा में, जिसको उन्मुनी मुद्रा कहते, उसमें भगवान शिव बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती जी उनके वामांग में विराजी हैं। वो भगवान शिव की उस मधुर झांकी का दर्शन करके आनंद विभोर हो रही है। ये स्वप्न किसको दिखा? नारायण भगवान को। अब दोनों प्रेमी तो है ही हैं एक दूसरे के। अब इतना प्रेमी कि शंकर जी व्याकुल हो गए। स्वप्न टूटते ही ऐसे प्रभु के पास चलना चाहिए, मानो ध्यान में ठाकुर दर्शन देकर न्योता दे रहे हैं कि आओ मेरे पास, जल्दी आओ। ऐसे ही शंकर जी को लगा ठाकुर हमको बुला रहे हैं, और ठाकुर जी को लगा भोले बाबा हमको बुला रहे हैं। दोनों ही चल पड़े। वैकुंठ से नारायण चल पड़े और शिवलोक से शंकर जी चल पड़े। दोनों चले महाराज, एक ही मुहूर्त में चले। और दोनों देवता हरिहर चलकर कहाँ पहुँचे? वो महाराज जी मानस सरोवर के तट पर दोनों का मिलन हो गया। मानस सरोवर के तट पर दोनों का मिलन हो गया। अब तो महाराज एक दूसरे के छाती से छाती लगाकर, गले से गला लगा करके बहुत प्रेम से मिले, बहुत स्नेह से मिले महाराज। मित्रता तो मित्रता ही होती है। भगवान ने अपने प्रेम जल से शंकर जी का अभिषेक कर दिया, शंकर जी ने अपने प्रेम जल से भगवान का अभिषेक कर दिया। अरे बोले मित्र बहुत दिन बाद मिले, बहुत दिन बाद मिले, चलो जल विहार कर लें। तो मानस सरोवर में भगवान हरिहर प्रविष्ट हो गए। अब जल विहार चलने लग गया, मित्रों में जल विहार। अब देखो शिवजी तो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान निरंतर शिवजी का स्मरण करते हैं। दोनों मित्र हैं, एक दूसरे के ऊपर जल उलीचने लगे। जल क्रीड़ा कहते हैं ना इसको, जल में खेलना। अब ऐसे भाव मग्न हो गए, लीला निमग्न हो गए कि देवताओं के वर्षों से हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। दोनों देवता मानसरोवर से बाहर ही नहीं निकलते, खाली जल उलीचने में लगे। और शंकर जी तो वैसे भी जलधारा प्रियो शिवा, जितना जल चढ़ाओ उतना राजी होते हैं। हाहाकार मच गया सब देवताओं में। बोले महाराज अब इनको कैसे जल क्रीड़ा से विरत किया जाए, अलग कैसे किया जाए। सब काम ठप हो रहा है। न विष्णु भगवान कहीं पूजा स्वीकार कर रहे हैं, न शंकर जी। फुर्सत होए तब ना पूजा स्वीकार करे, फुर्सत ही नहीं पूजा लेने की। एक जगह एक रूप होकर के ये खेल रहे हैं, इनको कैसे खेल से अलग किया जाए। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, कोई अंतर नहीं पड़ा। ब्रह्माणी सरस्वती ने स्तुति की, कोई अंतर नहीं पड़ा। लक्ष्मी जी ने, विश्वक्सेन जी ने, सब ने स्तुति की। इंद्रादि देवताओं ने स्तुति की। वरुण, कुबेर, अग्नि, वायु, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने स्तुति की, कोई असर नहीं पड़ा। खेल बंद ही नहीं हो। हाहाकार मच गया, सब उपाय व्यर्थ। इनका खेल कैसे रुके? बोले अब तो एक ही उपाय है। क्या? हनुमान जी कृपा करके खेल रुकवा सकते हैं।
हनुमान जी का चिंतन किया। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। बोले आप लोग अब सबकी स्तुति प्रार्थना हो गई। जो भी जो कुछ कर सकता था सबने अपने मन की कर ली। प्रयोजन की सिद्धि तो नहीं हुई ना। बोले प्रयोजन की सिद्धि तो नहीं हुई। बोले अब आप सब लोग आराम से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। गुजराती कहते हैं ना, तूफान नहीं करो, शांति थी बेसी जाओ। तूफान मत करो, शांति से बैठ जाओ। सब देखो तमाशा देखो। सब बैठ गए और श्री हनुमान जी महाराज गांधर्वे च विशारदा, सारी विद्याओं के कलाओं के ज्ञाता तो हनुमान जी हैं ही। गांधर्व वेद में तो हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा नहीं है। इनके जैसा कोई गायक नहीं, इनके जैसा कोई वादक नहीं, इनके जैसा कोई नर्तक नहीं। तीन अंग हैं संगीत के, गायन वादन और नृत्य। और हनुमान जी के जैसे तो हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी ने तान पूरा संभाला और तान पूरा संभाल कर और कुछ नहीं, केवल 2 अक्षर गाना शुरू किया। राम 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 राम। अब हम तो गाना जानते ही नहीं है। हनुमान जी ने कैसा गाया होगा, कैसा स्वर होगा हनुमान जी के, तो हनुमान जी ही जाने। ऐसा होता है महाराज। हनुमान जी ने राम नाम ऐसा आलापा कि स्वर साम्राज्य स्थापित हुआ। और महाराज जी भगवान शंकर का तो प्राण है राम नाम। ऐसा सुंदर राम नाम का श्रवण करते ही शंकर जी के तो नेत्रों से श्रुधार बहने लगी। वो भी हनुमान जी के स्वर में स्वर मिला करके राम 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 राम। नारायण भगवान भी यही गाने लग गए और सबके सब यही गाने लग गए। इंद्रादि देवता पखावज बजाने लगे, नारद जी बीणा, सरस्वती जी बीणा बजाने लगी, सभी दिव्य वाद्य बजने लगे। और हनुमान जी के राम नाम संकीर्तन ने हरिहर की लीला को, जलक क्रीड़ा को विरत किया, ऐसा पुराणों में वर्णन है। गोस्वामी जी की एक भी कोई बात ऐसी नहीं है जो मनः कल्पित हो। इसलिए गोस्वामी जी इस पद में कह रहे हैं, सेवत बस, सेवा करने वाले के बस में हो जाते। हनुमान जी के बस में हुए कि नहीं हुए? सुमिरत सखा, स्मरण करने वाले को अपना सखा बना लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं? हरिहर का सख्य।
सेवत बस सुमिरथ सखा शरणागत सो। सेवा करने वाले के बस में हो जाते हैं, स्मरण करने वाले को अपना मित्र बना लेते हैं और शरणागत सो। शरणागत के सामने प्रकट हो जाते हैं। शरणागत माने क्या होता है? शरणागति के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6। 6 अंग जब होते हैं तब शरणागति पूर्ण होती है। केवल कहने से नहीं होती, बात बनती है। आनुकूल्यस्य संकल्पः, अनुकूलता का संकल्प। हम जिसकी शरण में हैं उसके स्वभाव के प्रतिकूल, उसकी मर्यादा के प्रतिकूल स्वप्न में भी कभी कोई कार्य नहीं करेंगे। शरण्य की अनुकूलता का संकल्प। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, शरणागति का दूसरा अंग, प्रतिकूल कर्मों का त्याग। अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग। जो भगवान को प्रिय लगेगा वही हम करेंगे, जो उनको प्रिय नहीं होगा वह नहीं करेंगे। जो गुरु जी को प्रिय होगा वो करेंगे, जो गुरु जी को प्रिय नहीं होगा वो नहीं करेंगे। जो उन्हें प्रिय नहीं होगा वो मेरे लिए कितना भी अच्छा लगता हो हम उसका त्याग कर देंगे। निषिद्ध का त्याग। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो। तीसरा अंग है शरणागति का, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास। प्रहलाद जी ने एक बार भी भगवान से कहा रक्षमाम त्राहिमाम, क्यों नहीं कहा? आग में जलाया, हाथी से कुचलवाया, जहर पिलाया, सर्पों से डसवाया, क्या क्या नहीं किया प्रहलाद जी को मारने के लिए, पर एक बार भी प्रहलाद जी ने रक्षमाम त्राहिमाम पाहिमाम नहीं कहा। क्यों? रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, गोप्तृत्व का वर्ण। गोप्तृत्व वर्ण जानते हैं किसको कहते हैं? नहीं जानते। जैसे कोई सतकुल में उत्पन्न कन्या जब वेदादि शास्त्रों की मर्यादा के अनुरूप उसके पिता माता, उसके परिजन किसी पवित्र वर के साथ, कुलीन वर के साथ उसका विवाह निश्चित कर देते हैं, और जब वह पाणिग्रहीता हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो वह अपना संपूर्ण समर्पण अपने पति को कर देती, कुछ भी बचा के नहीं रखती। वर्ण कर लेती है। वह अजनबी व्यक्ति उसका जीवन धन बन जाता है, उसका प्राणनाथ बन जाता है, उसका प्रियतम बन जाता है। उसका सुख ही उसका सुख बन जाता है, उसका दुख ही उसका दुख बन जाता है। कहां तक कहें, कथनचित वह नहीं रह जाता है तो फिर कबीर जी के शब्दों में, यही विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। पावे मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। कई उदाहरण हैं। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन
मन के लगाए प्रभु पावे पावे, मन के लगाए प्रभु पावे पावे, मन के लगाए प्रभु। बहुत प्यारा पद है, दास को बहुत प्रिय है। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे, ढोलिया ढोल बजावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरति बरत पर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे पावे, मन के लगाए प्रभु पावे पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। एक एक उदाहरण बड़े अकाट्य हैं। जैसे भुवंगम चरत बनही में, जैसे भुवन सर्प मणिधर सर्प भुवनी में, ओस चाटने आवे, ओस चाटने आवे, कबहु कुचाटे कबहु मणि चितवे, कबहु कुचाटे कबहु मणि चितवे, मणि तजी प्राण गमावे, मणि तजी प्राण गमावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे कामिनी भरे कूप जल, जैसे कामिनी भरे कूप जल, कर छोड़े बतरावे, कर छोड़े बतरावे, अपना रंग सखियन संग राचे, अपना रंग सखियन संग राचे, लेकिन सुरति गगर पर लावे, सुरति गगर पर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। अब हम जो कहना चाहते थे वो उदाहरण, जैसी सती चढ़ी सत ऊपर, जैसी सती चढ़ी सत ऊपर, यह है गोत्रत्व वर्णन तथा। जैसी सती चढ़ी सत ऊपर, जैसी सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जरावे, अपनी काया जरावे, जीते जी चिता पर बैठ जाती है। मातु पिता सब कुटुंब त्यागे, मातु पिता सब कुटुंब त्यागे, सुरति पिया घर लावे, सुरति पिया घर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे पावे, मन के लगाए प्रभु पावे पावे, मन के लगाए प्रभु पावे।
या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरती लावे, ज्ञान की आरती लावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, 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 फिर जन्म नहीं पावे, फिर जन्म नहीं पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे, पावे। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। सेवत बस सुमिरत सखा, शरणागत सो। महाराज जी एक ही बात है, भगवान सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम ईमानदारी से शरणागत नहीं हो पाए। आप शरण में जिस क्षण शरणागत हो जाओगे उसी क्षण प्रकट हो जाएंगे। गोपियां रोईं, गोपियों ने खोजा, गोपियों ने पुकारा, ठाकुर जी नहीं मिले रास में। और जब पूरी तरह गोपियां शरणागत हो गईं, आहा, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। यह है पूर्ण शरणागति। तासामाविर्भूत शौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः, पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। तुलसीदास जी कह रहे हैं, आप सेवा करके तो देखो वे तुम्हारे बस में हो जाएंगे, तुम स्मरण करके तो देखो तुम्हारे सखा बन जाएंगे, और तुम शरणागत होके तो देखो, उठाकर तुम्हें अपने हृदय से न लगा ले तो कहना सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। कितने अंग हो गए शरणागति के? आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो 3, गोप्तृत्वे वर्णम तथा 4, आत्मनिक्षेप, कुछ भी बचा के मत रखो, सब कुछ सौंप दो। किसी प्रेमी ने कहा, जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या। आज पचमेड़ा महाराज जी ने बहुत प्यारी बात कही। आज उन्होंने कहा कि हम लोगों की शरणागति की जो निष्ठा है
उसमें थोड़ी सी कमी जब कसर कहीं आती है तब हमको लगता है कि हमारा समय प्रतिकूल है, लोग प्रतिकूल हैं, ग्रह खराब हैं, ज्योतिषी लोग ठीक नहीं बता रहे हैं, कोई दूसरा चक्कर है। ये सब बातें तभी आती हैं जब हमारी शरणागति की भावना में थोड़ी सी कसर आती है। और जब हम पूर्ण शरणागत हैं तो हमें सोचने का अधिकार ही कहाँ है। हम जिसकी शरण में हैं वो जाने, वो सोचे, वो करे। शरणागति माने होता दृढ़ आश्रय। क्या क्या करें, समय हो गया फिर भी सुना देते हैं। एक बकरिया झुंड से बिछुड़ गई, मालिक के बकरियों के झुंड से। अब जंगल में बेचारी थक के हाथ पांव फूल गए, एक मैदान में बैठ गई। पर बैठी कहाँ, बहुत ध्यान से सुने, वहां बैठी जहां एक शेर के पंजे का चिन्ह मिट्टी में बना हुआ था, बालू में बना हुआ, तो वहां बैठ गई। आराम से बैठी थी वहां। पहले एक सियार आया। सियार तो जानते कि नहीं, सियार श्रृगाल संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में सियार कहते हैं, कहीं कहीं घेंदुआ कहते हैं, कहीं कहीं लड़ैया कहते हैं, और कहीं है गिदड़ा, गिदड़ा भी बोलते हैं, है। वो सियार आया। सियार ने सोचा ये अकेली बकरी यहाँ बैठी है, जंगल में तो हिंसक जानवर रहते हैं, तो सोचा चलो इस पर वार करें, इसी को आज ग्रास बना में। सियार आया, वो चुपचाप बैठी, ऐसे ऐसे मुंह घुमाती रही, जुगाली करती रही। सियार ने सोचा बिल्कुल नहीं डरती है, क्या बात है। आया, हे बकरी। बकरी बोली काम करो अपना, क्यों छेड़ने चले आए यहाँ? तुम जंगल में बैठी हो, डर नहीं लगता? किस बात का डर? पूरे जंगल में हिंसक जीव रहते हैं। बोले रहने दो, तुम अपना काम करो। इतना निर्भय है, क्या कारण है? सियार ने पूछा कि कारण क्या है? बड़े बड़े लोग डर जाते इस बीराबान जंगल में, तुम डरती नहीं हो, क्या बात है? कहे आंख तो नहीं फूट गई तुम्हारी, देख लो हम बैठे कहाँ हैं। उस गीदड़ा ने, सियार ने देखा तो शेर का पंजा था। ये तो शेर का बनराज सिंह का चरण चिन्ह है ये तो। बोले हाँ, ऐसी वैसी थोड़ी, उन्हीं की भक्ति नू में मेरे मालिक के चरण चिन्ह पर किसी का पैर न पड़ जाए, कोई इसे लांघ न जाए, सुरक्षा में बैठी हूं। भगा गीदड़ा। उसने सोचा कि कहीं बनराज से शिकायत हो गई तो वन में रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर गीदड़ा जाने के बाद फिर और लकड़ बग्घा या जाने कौन कौन आए, सबको ऐसे भगाती चलेगी बकरिया। चीता आया, उसको भी भगा दिया। तो शेर से तो सब डरते हैं, जंगल में शेर एक ही होता है। सबको तो उसने चतुराई से भगा दिया। अंत में शेर आया, गर्जना करता हुआ, बबर शेर आया, महाराज पूंछ ऐसी करता हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने भयंकर जंगल में, इस मैदान में, और ये बकरी चुपचाप बैठी जुगाली कर रही है। आश्चर्य की बात है, इसको डर नहीं है, मेरी गर्जना सुन के भी डर नहीं। शेर पास में आया, हे बकरी। हाँ मालिक। कैसे बैठी हो? कहा भगवान आप ही देख ले मैं क्यों बैठी हूँ। शेर पास में आया, अरे ये तो मेरे पैर का चिन्ह है सरकार, इसीलिए तो बैठी हूँ, आपके चरण चिन्ह पर किसी का पैर न पड़ जाए, इसको कोई लांघ न जाए। ओहो, इतनी बड़ी भगतन हमारे चरण चिन्ह की तो आज के पहले कोई पैदा ही नहीं हुई। वाह बकरी, तुम तो बड़ी भक्ता हो। का सरकार
आपके चरण चिन्ह का आश्रय है, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय का। शेर बहुत खुश हो गया, उसने तुरंत आवाज लगे, गजराज इधर आओ। आ गया। बकरी से पूछा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुमको, बोलो पुरस्कार। बकरी बड़ी चतुर चालाक थी, बोली महाराज मैं रास्ता भटक गई हूँ, अमुक गांव में अमुक व्यक्ति हमको पालने वाला है, मैं अपने झुंड से बिछुड़ गई हूँ, एक तो सरकार हमको वहाँ तक सुरक्षित पहुँचा दिया जाए, दूसरा आप बैठे बैठे आपका चरण चिन्ह रखा रही थी, भूख लग आई, कुछ खाना भी चाहती हूँ। अच्छा इतनी सी बात, तेरी जैसी भक्ता को तो हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हे गजराज, हाँ सरकार, बिठाओ इसको अपनी खोपड़ी पर, बढ़िया बढ़िया पत्ती जो कोमल कोमल हो ना, कोंपल कोंपल, उनको खिलाओ इसको। जब इसका पेट भर जाए तो ये गांव का पता ठिकाना बता रही है, इसको इसके घर तक भेज के आओ। सुन लिया, आदेश का पालन नहीं हुआ तो यहाँ रहना मुश्किल हो। सरकार हम कहाँ इतनी हिम्मत कर सकते हैं आपका आदेश का उल्लंघन कर सकें। तो महाराज पंचतंत्रकार ने लिखा है कि वह अजा बकरी गज के मस्तक पर बैठ गई। बकरी कहीं हाथी के खोपड़ी पे बैठ सकती है? गज मस्तकम है, गज मस्तक पर आरूह्य अजा चरती, मस्तके, मस्तक पर बैठ कर के बकरी चर रही है, घर तक पहुंच गई। हमारे कहने का आश्रय आशय ये है कि उस बकरी ने अपना आत्मनिक्षेप उस शेर के पंजे के प्रति कर दिया, तब उसकी ये हालत हो गई। जिसने अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री राघव के चरणों में, श्री श्याम सुंदर के चरणों में अर्पित कर दिया, अपने आप को दे दिया, उसको क्या नहीं मिल जाएगा? फिर भला उसको किससे भय है? इसको कहते आत्मनिक्षेप, सब कुछ सौंप देना। बलि ने कहा, 2 पग में आपने मेरी धन को नापा है, तीसरे में मुझे नाप लीजिए, मुझे क्यों बाकी बचा के रखते हैं? इसको कहते हैं आत्मसमर्पण, आत्मनिक्षेप। ये शरणागति का 5वां अंग है। कुछ भी बचा के मत रखो, सब जिनका है उनको दे दो। और अंतिम है भैया जी कार्पण्य। इतना सब होने के बाद भी दीनता बनी रहनी चाहिए। देने वालों के भीतर बड़ा अहंकार होता, मैंने सब छोड़ दिया, मैंने ऐसा कर दिया। पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी कह रहे थे बड़ी प्यारी बात कि कोई महात्मा थे, बड़े घर से साधु बने थे, बहुत अमीर परिवार के बालक थे और साधु बने थे। पुराने जमाने की बात है, तो जमात में रहते, तो जमात का रगड़ा तो सबसे तगड़ा होता है ना, राम रगड़ा सबसे तगड़ा। तो जमात में तो महाराज त्यागी तपस्वी उनको तू तड़ा करके बोलते, तो वो क्या कहते, तुम्हारे जैसे नहीं है हम। घर में खाने को नहीं था, कुछ प्रतिकूलता हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ तो बन गए साधु, घर द्वार छोड़ के। ऐसे वैसे नहीं है हम, लाखों करोड़ों की जायदाद पर ठोकर मार के आए तब साधु बने। क्या बात करते हो हमसे? तो महाराज बोले कि जमात के जो महाराज जी थे बड़े सिद्ध पुरुष थे और बड़े क्षमाशील थे। उन्होंने एक दिन सुनते सुनते परेशान होकर दिन बोला, ए साधु इधर आ। हाँ महाराज जी क्या बात है? बोले देखो अब दोबारा ये शब्द मत कहना। क्यों? क्योंकि तुम जो बार बार कहते हो ना कि लाखों करोड़ों की जायदाद पर ठोकर मार के आए, वो बिल्कुल झूठ है। क्यों? भले ही तुम घर छोड़ के आए हो, पर तुम्हारा पांव वहां से छूटा नहीं, वहीं चिपका है तुम्हारा पांव। क्योंकि तुम सबको छोड़ने के बाद ये अहंकार नहीं छोड़ पा रहे कि मैं करोड़पति परिवार का बालक हूं। कुछ नहीं छूटा तुम्हारा, तुम अभी साधु बने ही नहीं। साधुओं को फटकार दियो।
इसलिए महाराज जी आप अन्यथा न माने, साधु अपने गोत्र का, अपने पूर्व जीवन का बहुत ज़्यादा आवश्यक कभी कुछ समझा जाए तो भले ही किसी जिज्ञासु के सामने प्रेरणा के लिए कोई घटना कह दें, अन्यथा वे अपने आप को छिपा कर रखते हैं। जिस संसार को, जिस परिवार को त्याग दिया उसकी याद क्या करना। सच्चे साधु को तो स्वप्न में भी अपना घर दिख जाए ना तो वस्त्रों के सहित गंगा जी में गोता लगाता तब शुद्ध होता, उपवास करता है कि हमको जिस घर में पैदा हुए थे उसका स्वप्न भी क्यों आया, हम सपने में भी वहां क्यों गए। इसका मतलब है हमारी आसक्ति कहीं न कहीं वहां जुड़ी हुई है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, बच्चा ऐसी साधु नहीं बन जाते हैं लाल पीला कपड़ा पहन के, तब कैसे बनते हैं। महाराज जी की फक्कड़ साई भाषा थी, कहते थे केस बेस देश, केस का त्याग कर देते हैं। एक बार मुड़ गए, बार बार क्या मुड़ना, नाई के आगे क्या बार बार सिर झुकाना। केस छोड़ दिया तो केस जटा हो गए। वेश, पहले पैंट पजामा में थे या धोती कुर्ता में थे, गृहस्थी वाला वेश था, अब फक्कड़ वाला वेश हो गया। तो केस छोड़ देते हैं, संसार का वेश छोड़ देते हैं, और जिस देश में पैदा होते हैं उस देश को भी छोड़ देते हैं। कहते केस वेश देश तीनों का त्याग करते, उनको त्यागी कहते हैं। आत्मनिक्षेप, जब हमने सब कुछ सौंप दिया तब बचा क्या। अच्छा एक बात बताओ, आप 1 लाख नाम जप रोज करते हैं, मान लो उदाहरण दे रहे हैं, और 1 लाख नाम जप करने के बाद कहते हो श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, आपने कर दिया। अब आप लोगों के बीच में क्यों बताते हो कि हमने इतने लाख जप लिए, इतने करोड़ जप लिए, क्यों बताते हो। इसका मतलब है कि आपने समर्पण किया ही नहीं। यदि समर्पण कर दिया तो ये अहंकार भी नहीं रहना चाहिए कि मैंने इतना लाख जपा, इतना करोड़ जपा, किया कुछ नहीं। जो कुछ भूले भटके 2-4 राम राम हुए वो तो राम जी के ही हैं, राम जी के चरणों में है, हमें क्या लेना देना। भैया हम तो ऐसे गरीब साधु हैं। आत्मनिक्षेप, कार्पण्यम, सब कुछ करने के बाद भी दीनता न जाए। यही बात हमने आज आरंभ में कही थी, दीन बने बिना दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। अहम शून्य हुए बिना न ज्ञान का प्रकाश होगा, न प्रेम का प्रकाश होगा। अंतिम है दैन्य, शरणागत में ही दीनता होती है। जो शरणागत नहीं है उसमें अहंकार रहता है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक दीनता नहीं आएगी, और जब तक दीनता नहीं आएगी तब तक शरणागति का भाव जगेगा ही नहीं। अंतिम है आत्मनिक्षेप कार्पण्यम। षड्विधा शरणागति, ये शरणागति के 6 प्रकार हैं।